वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। शाम 4 बजे तक मतदान होगा। जी हां, राहुल गांधी ने बेल्लारी में वोट डाला है, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में वोट डाला है, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही स्ट्रांग उम्मीदवार माने जा रहे हैं और दोनों ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होनी थी, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने दिल्ली में अपने मत का प्रयोग किया। और वहीं हम आपको बता दें कि राहुल गांधी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, तो ऐसे में उन्होंने बेल्लारी में अपने वोट का प्रयोग किया, अपना मत डाला। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेल्लारी में वोट डाला है। विनय सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं और चर्चा करते हैं। 4 बजे ये मतदान जो है खत्म हो जाएगा विनय, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नतीजों का इंतजार होगा। माना जाए कि नतीजे साफ दिख रहे हैं। नतीजे जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन दिखने लग गए थे, क्योंकि मल्लिका आगे दिख रहे हैं। जब प्रस्तावक थे वो काफी बड़े चेहरे थे। विनय, आपकी आवाज साफ नहीं हमारे तक पहुंच पा रही है, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी वोट डाल रही हैं और उन्होंने दिल्ली में वोट डाला है और प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली में वोट डाला है। ये दो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ वोट डालते हुए, अपने मत का प्रयोग करते हुए। एक बार फिर से रुक करते हैं विनय सिंह, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनय, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। देखिए, शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस रेस में सबसे आगे होंगे, क्योंकि जब नामांकन था तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो प्रस्तावक थे वो बड़े चेहरे कांग्रेस के थे और शशि थरूर के सामने इस तरह के कोई चेहरे दिखाई नहीं दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दो ही उम्मीदवार हैं और हालांकि जो काउंटिंग है वो परसों होनी है, यानी 19 अक्टूबर को होनी है और उस दिन ये पता चलेगा कि कौन जीता है। लेकिन अभी तक संकेत साफ मिल रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। चुनावी प्रक्रिया है, इसीलिए शशि थरूर को भी लोगों ने वोट डाल रहे हैं, लेकिन देखना होगा कितने वोट यहां पे शशि थरूर को पड़े हैं, कितने वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को पड़े हैं, क्या ये एक तरफा परिणाम रहेगा। ये तमाम बातें 19 तारीख को क्लियर होंगी। 3 बज चुके हैं, अब से सिर्फ 1 घंटा और बचा है वोटिंग का। मुख्य लोग अगर बात करें सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, ये लोग दिल्ली में वोट डाल चुके हैं। राहुल गांधी भी अपना वोट डाल चुके हैं, चूंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में है तो उन्होंने साउथ में ही अपना वोट डाला है। तो ऐसे में तमाम नेताओं ने अपने वोट डाल चुके हैं। अब जो लोग बचे हैं, मात्र 1 घंटा शेष है, तो देखना है कि इस 1 घंटे में कितनी वोटिंग होती है और किसके पाले में कितने वोट पड़ते हैं। हालांकि ये 19 तारीख को पता चलेगा। जी विनय, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यक्ष पद के लिए जो भी चुना जाएगा, जो भी अध्यक्ष पद संभालेगा कांग्रेस में, उसके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार होगा कि आने वाले राज्यों में जो चुनाव है, आने वाले 6 राज्यों में चुनाव है, उसका ठीकरा अगर कुछ भी खराब होता है चुनावों में, अगर हार जाती है कांग्रेस, तो ठीकरा उसी पर फोड़ा जाएगा। तो कोई छोटा मोटा दारोमदार नहीं है कंधों पर। कांग्रेस की जिम्मेदारी लेना इस वक्त इस तरह से है कि कांटों का ताज पहनना जैसे है, क्योंकि सबसे पहले जो भी अध्यक्ष बनेगा उनको हिमाचल के चुनाव, क्योंकि हिमाचल के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो हिमाचल के चुनाव को जीतना भी कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होगा। फिर उसके बाद गुजरात के चुनाव होंगे इसी साल, लेकिन हालांकि गुजरात के चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गुजरात की तैयारियां भी कांग्रेस को करनी होगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, ना सिर्फ विधानसभा जीतने की, बल्कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको भी तैयारियां करनी है। लेकिन इन सबसे पहले एक बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि कांग्रेसियों को ही मना के रखना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। तो उन नेताओं को या तो उनको वापस लाना, या उनका जो नाराजगी है वो दूर करना, या फिर जो अभी मौजूदा समय में कांग्रेस में है उनको रोक कर रखना। ये तमाम तरह की चुनौतियां कांग्रेस के जो भी अगले अध्यक्ष होंगे उनके सामने होगी। विधानसभा चुनाव तभी जीता जाएगा जब कांग्रेस एकजुट होगी, इसलिए सबसे पहले कांग्रेस को एकजुट करना, ताकि
ताकि आपस में किसी तरह का मतभेद ना हो। और साथ ही साथ जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हिमाचल चुनाव, क्योंकि हिमाचल चुनाव सिर पर है, अब जो भी अध्यक्ष बनेगा कहीं ना कहीं सबकी नजरें होगी कि हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, नए अध्यक्ष के आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये तमाम तरह की नजरें रहेगी। इसीलिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनना फिलहाल कहीं ना कहीं एक मुश्किल भरी रहा है, जिसको जो भी अध्यक्ष बनेगा उस राह को कैसे आसान करते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए विनय आपका। और कांग्रेस की कप्तानी अब किसके हाथ में जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा, और ये देखने वाली बात होगी कि अब क्योंकि हिमाचल विधानसभा चुनाव जो है सर पर है, तो ऐसे में बहुत बड़ा दारोमदार होगा अध्यक्ष जो भी बनता है कांग्रेस का, कि किस तरह से चुनावों की रणनीति बनानी है और किस तरह से तैयारी करनी है। 6 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। राहुल गांधी अपने मत का प्रयोग करते हुए कर्नाटक के बेल्लारी में पहुंचे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, जिन्होंने दिल्ली में वोट डाला। मनमोहन सिंह की तस्वीर देखिए, और साथ ही साथ तस्वीर देखिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की, जिन्होंने हरियाणा में वोट डाला है। और हम आपको बता दें कि थरूर ने भी वोट डाला है, शशि थरूर ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। और अगली तस्वीर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कि अध्यक्ष पद के सबसे बड़े और सबसे मजबूत दावेदार दिखाई दे रहे हैं, और इनके सामने खड़े हैं शशि थरूर।